हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने रिलेशंस पूरा कवर कर लिया था। अब रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई अल्फा रिलेटेड टू बीटा इफ अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, जहाँ पे अल्फा बीटा दोनों स्ट्रेट लाइंस है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि अल्फा परपेंडिकुलर टू अल्फा ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई लाइन, अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा इम्प्लाइज बीटा परपेंडिकुलर टू अल्फा। देखो, कोई लाइन है अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा है तो यू कैन से बीटा परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिक तो हो जाएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा एंड बीटा परपेंडिकुलर टू गामा, दिस डज नॉट इम्प्लाई अल्फा परपेंडिकुलर टू गामा। अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बीटा गामा के परपेंडिकुलर है, तो ऑफ कोर्स अल्फा पैरेलल टू गामा होगा। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन आर दे रखा है ऑन द सेट 1 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट, ऐसे करके चार ऑप्शंस दे रखा है। ठीक है, ऐसे करके चार ऑप्शंस है। एक सेकेंड, लेट मी डिलीट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, चार ऑप्शंस है, तो बताना है कि कौन सा सही होगा। सेट इज 1 2 3। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे है 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है यहाँ पे, तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 मिसिंग है। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव देखते हैं। 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, यहाँ पे 1 3 है। सिमिलरली 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है। 2 2 है, 2 3 है, तो 2 3 होना चाहिए, तो है। तो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव ओके है, रिफ्लेक्सिव ओके है, खाली इसका सिमेट्री फेल हो गया। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये सही है। रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक रिलेशन दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स है 2 3 एंड 3 4, ये दो एलिमेंट्स है, और सेट मान लिया 2 3 4 है। सेट इज 2 3 4। मेरे को बोला है नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इसमें कितना हम मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड कर दें जिससे ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए में 3 एलिमेंट है 2 3 4, तो यहाँ पे 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पे 2 3 है, तो 3 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 3 4 है, तो 4 3 होना चाहिए। बस रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए इतना ही चाहिए। तो कौन कौन तुमने ऐड किया, ये, तो कितना ऑर्डर्ड पेयर्स तुमने ऐड किया है, 5 ऑर्डर्ड पेयर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैसा ही क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन 1 2 2 3 ऑन द सेट 1 2 3। सेट इज 1 2 3, और इसमें एक रिलेशन दे रखा है 1 2 2 3। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
है ना, 1 1 2 2 3 3, ये ऐड कर दिया रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। अब इसको सिमेट्रिक बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 ऐड कर दिया, 2 3 है तो 3 2 ऐड कर दिया, तो अब ये सिमेट्रिक भी बन गया। अभी ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 3 है, तो मेरे को 1 3 चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही 1 3 तुमने लिखा तो तुमको 3 1 भी लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है। अच्छा, ट्रांजिटिविटी अभी फेल होगा क्या? देखो 1 2 2 3 तो 1 3 है, फिर 2 1 1 1 तो 2 1 चाहिए तो 2 1 है, ठीक है। 3 2 2 1 तो 3 1 चाहिए तो 3 1 है। उसी प्रकार से 3 3 3 2 तो 3 2 चाहिए तो है। मतलब अब जाकर के ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है, ठीक है। तो कितना ऑर्डर पेयर्स ऐड किया है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना। आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, है ना, और ए क्या है? ए इज द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ फैमिली। एक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। तो मैंने पूछा एक्स रिलेटेड टू एक्स होगा क्या, तो ये आंसर मिला फॉल्स, गलत है। क्यों? क्योंकि एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स, ऐसा थोड़ी होता है। अ चाइल्ड कैन नॉट बी ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ, मैं खुद का ब्रदर थोड़ी ना हूँ, या कोई बच्चा खुद का भाई थोड़ी ना होगा। तो एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉल्स हो गया, इसका मतलब है नॉन रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है। अगर एक्स रिलेटेड टू एक्स ट्रू आ जाता तो रिफ्लेक्सिव होता, ठीक है। अब सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए लेट एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू, सॉरी, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये मान लिया। तो इसका मतलब क्या है? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ये हो गया। तो दिस डज नॉट इम्प्लाई वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, ठीक है। जनरली लोग क्या सोचते हैं, एक्स अगर वाई का भाई है तो वाई भी एक्स का भाई होगा, गलत है। वाई कैन बी सिस्टर ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वाई इज नॉट रिलेटेड टू एक्स, तो नॉन सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव कैसे? लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या है? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, है ना, एंड इसका मतलब है वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, ठीक है। तो अब वाई इज ब्रदर मतलब वाई कैन नॉट बी सिस्टर, ठीक है, वाई तो ब्रदर है, तो ये इंप्लाई करता है एक्स इज ब्रदर ऑफ जेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया, तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, बट ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। रियल नंबर सेक्शन वाई, देखो एक्स रिलेटेड टू वाई है, इसका मतलब ये है एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज इरेशनल। इरेशनल को क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, क्यू यानी रैशनल, क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी इरेशनल। रिफ्लेक्सिव देखते हैं इसका, ठीक है। रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है। तो लेट नहीं, रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? क्योंकि लेट एक्स अगर एक्स बी एनी एलिमेंट, ठीक है, देन एक्स माइनस एक्स प्लस रूट टू यानी रूट टू इज इरेशनल। तो एक्स रिलेटेड टू एक्स हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही रिफ्लेक्सिव सही हुआ तो इस ऑप्शन को टिक मार दिया, अगर ये जेई मेंस का एग्जाम है, क्योंकि जेई मेंस में क्या आता है? सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आता है,
और रिफ्लेक्सिव हमने निकाला, रिफ्लेक्सिव अपना करेक्ट आया, तो रिफ्लेक्सिव सही हो गया। वैसे मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए तुम मानो लेट x, y बिलोंग टू R, तो इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस वाई प्लस रूट टू इज इरेशनल, तो दिस इम्प्लाइज y माइनस एक्स प्लस रूट टू इज y माइनस एक्स प्लस रूट टू कैन बी रैशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है, x माइनस वाई प्लस रूट टू इरेशनल है, तो मान लिया x माइनस वाई इज रूट टू, है ना, x माइनस वाई मान लिया रूट टू है, तो फिर ये y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस रूट टू, और ये माइनस रूट टू प्लस रूट टू कितना, जीरो आ रहा है, तो इसीलिए मैंने लिखा दिस कैन बी रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या हो गया, नॉन सिमेट्रिक, मतलब y रिलेटेड टू x हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, उसके लिए लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, ऐसा मान लिया। तो एक्स वाई अगर रिलेशन में है, एक्स रिलेटेड टू वाई है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू ये इरेशनल होगा, एंड वाई माइनस जेड प्लस रूट टू ये भी इरेशनल होगा। दोनों को जोड़ दो तो x माइनस वाई प्लस टू रूट टू, दो इरेशनल नंबर्स को जोड़ रहे हो, तो ये कैन बी रैशनल और इरेशनल, दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये x माइनस वाई प्लस रूट टू, टू रूट टू है ना, तो रूट टू प्लस रूट टू लिख लिया, कैन बी रैशनल और इरेशनल, तो इसका मतलब ये है x माइनस वाई प्लस रूट टू कैन बी रैशनल और इरेशनल, तो ट्रांजिटिव इसका मतलब नहीं होगा। तो मैंने पहले ही बोला था इसका क्या आंसर होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट आर बी अ रिलेशन इन एन, एन मतलब नेचुरल नंबर्स, डिफाइंड बाई आर इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो x लेस इक्वल टू 5 है, तो नेचुरल नंबर्स जो 5 से छोटा है वो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 तक जाएंगे क्योंकि 5 पे इक्वलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो रिलेशन लिखो 1 प्लस एक्स, अगर x का वैल्यू तुमने 1 लिया तो 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 1 स्क्वायर 2, फिर 2 लिया तो 1 प्लस 2 3, ठीक है, और 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी 5, अगर 4 लिया तो 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 स्क्वायर यानी 16, फिर तुमने 3 लिया, अगर 3 नहीं लिया था तो 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 9 10, और फाइनली अगर तुमने 5 लिया तो 1 प्लस 5 6 एंड 1 प्लस 25 26, फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये पूछ रहा है, तो पहला ही फॉल्स हो गया, 2 2 3 5 4, देखो 2 2 3 5 4 10 5 17, यहाँ पे 625 है, अपना कितना है 626 आया है, पहला फॉल्स हो गया। दूसरा सही है, इसका अगर तुम डोमेन देखोगे तो इसका डोमेन कितना है 2 3 4 5 6, ये इसका डोमेन है, तो ये सही बात है। रेंज इसका 2 5 10 17 26 सही है, तो मतलब फॉल्स कौन हो गया, ए इज फॉल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। इफ आर बी अ रिलेशन लेस देन, है ना, ये साइन किसका है, दिस साइन इज लेस देन, तो आर एक रिलेशन है लेस देन ए 1 2 3 4 टू बी 1 3 5, ठीक है, तो सबसे पहले आर लिखो 1 2 3 4 से 1 3 5 में, ठीक है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा क्या, तो उसका आंसर मिला, अगर 1 लेस देन 1 होगा तभी, तो 1 लेस देन 1 गलत है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं होगा। अच्छा, 1 का रिलेशन 3 के साथ हो जाएगा बिकॉज 1 इज लेस देन 3, फिर 1 का रिलेशन 5 के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 1 होगा क्या, नहीं होगा, 2 3 होगा, हाँ हो जाएगा, 2 5 होगा, हो जाएगा बिकॉज 2 इज लेस देन 5। सिमिलरली 3 3 नहीं होगा, 3 1 नहीं होगा, 3 5 होगा, और फाइनली 4 5 होगा,
आई होप सही है। हाँ, 2 का किसके साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, फिर 3 का ओनली 5 के साथ और 4 का भी ओनली 5 के साथ। ये आर है। तो मेरे से पूछा क्या है, आर ऑफ आर इनवर्स, ये पूछा है। तो चलो सबसे पहले आर इनवर्स लिख लो। आर इनवर्स कितना होगा, उलट दो। 1 3 है तो 3 1, 1 5 है तो 5 1, 2 3 है तो 3 2, 2 5 है तो 5 2, 3 5 है तो 5 3, और 4 5 है तो 5 4। ठीक है, ये आर इनवर्स हो गया। अब जैसे फंक्शन में पढ़ते हो एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये कितना होता है, एफ के अंदर एफ इनवर्स एक्स होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, आर ऑफ आर इनवर्स। देखो ध्यान से, आर ऑफ आर इनवर्स, इसका मतलब है आर के अंदर में आर इनवर्स लेना है। तो चलो सबसे पहले, मतलब एलिमेंट्स जो यहाँ पे डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितना है बताओ। आर इनवर्स का डोमेन है कितना, 3 5। ठीक है, तो चलो आर ऑफ आर इनवर्स में सबसे पहले 3 डाला। ठीक है, सबसे पहले 3 डाला हमने। तो देखो, अब आर इनवर्स 3 का दो दो वैल्यू है। आर इनवर्स 3 पे 1 भी देता है, 3 पे 2 भी देता है, तो दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले आर ऑफ आर इनवर्स 3 की जगह पे हमने 1 लिखा, बिकॉज आर इनवर्स 3 पे 1 भी देता है, 2 भी देता है, तो 1 रखा, तो ये आर ऑफ 1 आया। अब आर 1 पे कितना वैल्यू देता है, 2 वैल्यू देता है, 3 भी देता है और 5 भी देता है, तो दिस कैन बी 3 और 5। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, देखो आर ऑफ आर इनवर्स एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो वो उसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहां पे इनपुट क्या था 3 और आउटपुट क्या मिला 3 और 5 कुछ भी, तो दो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 3 3 और 3 5। सिमिलरली आर इनवर्स 3, तुमने आर इनवर्स 3 कितना लिया था, 1 लिया था। इस बार आर इनवर्स 3 को तुम 2 लो, क्योंकि आर इनवर्स 3 का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो आर इनवर्स इस बार 2 लिया। तो आर 2 का वैल्यू कितना है, 3 भी है, 5 भी है, कुछ भी, तो ये हो सकता है 3 और 5। तो यहां से ऑर्डर्ड पेयर क्या आया, 3 3 और 3 5, सेम ही आया अभी तक तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर आर इनवर्स, इस बार डोमेन में और एलिमेंट है 5, तो 5 लो। आर ऑफ आर इनवर्स 5 कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। देखो 5 पे 1 भी दे रहा है वैल्यू, 2 भी दे रहा है, 3 भी दे रहा है, 4 भी दे रहा है, तो 4 केस लेना पड़ेगा। आर 1 लोगे तो कितना आएगा ये, 3 और 5, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 5 3 5 5। सिमिलरली आर ऑफ आर इनवर्स 5 लिया, तो आर इनवर्स 5 का वैल्यू पहले हमने 1 लिया था, अब 2 लेते हैं, तो आर ऑफ 2 ये कितना होगा, 3 और 5। तो ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है, 5 3 5 5। ठीक है, उसी प्रकार से आर ऑफ आर इनवर्स 5, और इस बार 3 ले रहे हैं, क्योंकि 5 पे आर इनवर्स का वैल्यू 3 भी हो सकता है। तो आर ऑफ 3 कितना है, आर ऑफ 3 कुछ है ही नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, है सॉरी 5 है, 3 5, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से 5 5 बनेगा। और फाइनली आर ऑफ आर इनवर्स 5, यहाँ पे आर इनवर्स 5 का वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो 4 पे आर इनवर्स का वैल्यू 5 है, तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर 5 5 बनेगा। अब तुम टोटल ये देख लो यहाँ से क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर मिला अलग अलग, एक तो 3 3 मिला, 3 5 मिला, फिर 5 3 भी मिला, 5 5 भी मिला, बाकी सब तो रिपीटेड है। तो आर ऑफ आर इनवर्स में ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या मिला, 3 3 3 5 5 3 5 5। ठीक है, तो बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, रिलेशन आर इज डिफाइंड इन ए 1 2 3, ए रिलेटेड टू बी इफ
मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस इक्वल टू 5 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो सबसे पहले आर लिख लो। अच्छा, वन का रिलेशन वन के साथ होगा क्या? तो मैंने यहाँ पे सेट क्या है, 1 2 3 है, तो हमने देखा क्या 1 1 आएगा आर में, तो मॉड ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 होता है, तो लेस देन 5 होता है, तो 1 1 आएगा। 1 का रिलेशन 2 के साथ होगा, तो चेक करो, मॉड 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना आ रहा है 3, विच इज़ लेस इक्वल टू 5, तो 1 2 भी आएगा। 1 3 नहीं आएगा, सिमिलरली 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 भी आएगा, और 3 1 नहीं आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछ रहा है, तो पहला 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, फिर 2 1 1 2, तो 2 1 1 2, 2 3 3 2, सही है, मतलब ये पहला ऑप्शन सही है, अपने को गलत ढूंढना है, ठीक है। चलो तीसरा ऑप्शन देखो, डोमेन ऑफ आर 1 2 3, तो डोमेन ऑफ आर लिखो, डोमेन ऑफ आर कितना आएगा 1, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, सही है। रेंज कितना है, रेंज ऑफ आर 5, गलत है, रेंज ऑफ आर 5 है, ऐसा तो गलत है ना, क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ आर एक्चुअली क्या है, रेंज ऑफ आर जो है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, ये आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए है ना, मैंने बताया था फॉर अ सिमेट्रिक रिलेशन आर इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, आर होता है, ये हम पहले बता चुके हैं, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपके जेई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, जेई मेंस को पहले एआई ट्रिपल ई बोलते थे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4, रिलेशन आर इज, अच्छा रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 ये सब होना चाहिए, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये रिलेशन। सिमेट्रिक देखते हैं, 1 3 है तो 3 1 है, 4 2 है तो 2 4 है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव देखते हैं, 1 3 3 1 तो 1 1 होना चाहिए, नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं है, तो मतलब कौन सा सही हुआ, नॉट सिमेट्रिक, ये सही है, नॉट सिमेट्रिक। अब कोई बोलेगा कि सर ये फंक्शन है क्या, फंक्शन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 पे वैल्यू 4 है, 2 पे वैल्यू 3 है, फंक्शन में तो जैसे यहाँ 2 है 4 है 3 है, तो 2 पे 3 भी वैल्यू है, 2 पे 4 भी वैल्यू है, तो ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो एक्चुअल में क्या इसका आंसर है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई ट्रिपल ई 2005 का, रिलेशन ऐसे ऐसे दिया है, ठीक है, सेट है 3 6 9 12, तो सबसे पहले 3 3 6 6 9 9 12 12 है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखो, तो 6 12 है, इसमें 12 6 नहीं है, है ना, 12 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ठीक है, देखो ट्रांजिटिव होगा क्या, देखो ध्यान से, 3 3 3 9, तो 3 9 होना चाहिए है, 6 6 6 12, तो 6 12 होना चाहिए है, 12 12, फिर 12 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। 3 6 6 6, तो 3 6 होना चाहिए, हाँ देखो ध्यान से, 3 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 6 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है 3 6 होना चाहिए, तो 3 6 तो है। अच्छा, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, फिर कोई फेल नहीं हो रहा, देख लो, 3 12 12 12, तो 3 12 होना चाहिए है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली है, ठीक है। सिमेट्री तो फेल हो गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा नहीं। चलो सॉल्यूशन 12th का, W डिनोट्स द वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी, डिफाइन द रिलेशन। R एक रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई
belongs to W cross W such that X and Y have at least one letter in common. X और Y में अगर कम से कम एक लेटर कॉमन आ जाए तो X रिलेटेड टू Y होगा, ठीक है। अब तुमको समझना चाहिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, क्योंकि X रिलेटेड टू X कोई वर्ड मान लो कुछ भी, कैट, तो ये X भी कैट है, तो दोनों में एटलीस्ट वन लेटर तो कॉमन है ना, इनफैक्ट तीनों लेटर कॉमन है, तो X रिलेटेड टू X है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए लेट X रिलेटेड टू Y, तो X रिलेटेड टू Y मतलब दोनों में एटलीस्ट एक लेटर कॉमन आएगा, ये ठीक है। तो इसका मतलब है Y ऑल्सो रिलेटेड टू X, क्यों भाई, क्योंकि दोनों में एक लेटर तो कॉमन आएगा ही आएगा। जैसे X मान लिया कुछ भी एप्पल और Y मान लिया कैट, तो एप्पल और कैट में ए कॉमन है, तो कैट और एप्पल में भी ए कॉमन है। ट्रांजिटिव होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कुछ भी एप्पल है ना और कैट, ठीक है, उसी प्रकार से कैट एंड कुछ भी तुम बना सकते हो, कुछ भी ले लो जिसमें एक्चुअल में ऐसा वर्ड लेना बहुत मुश्किल है जिसमें ए ई ना हो, है ना, टी से शुरू होने वाला कुछ ले लो, है ना, कुछ भी टॉम। तो देख लो एप्पल कैट होगा रिलेशन में, कैट टॉम भी होगा, बट एप्पल और टॉम में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 एंड 14 खुद से ट्राई करो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे दो रिलेशन दे रखा है, आर विद द रियल लाइन, एक रिलेशन एस है, ठीक है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, है ना, एस। ऑप्शन में मेरे से ये पूछा है बोथ एस एंड टी आर इक्विवेलेंस, एस इज एन इक्विवेलेंस बट टी इज नॉट, ऐसे मतलब कौन इसमें से इक्विवेलेंस रिलेशन है कौन नहीं है ये बताना है। तो इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, x रिलेटेड टू x, यानी y और x दोनों की जगह पे x आएगा, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, फॉल्स है ये, x इक्वल टू एक्स प्लस वन होने से तो 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, s रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो s तो फेल हो गया। अब t की बात करते हैं, t में बोला है x माइनस वाई इज इंटीजर, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि x माइनस एक्स क्या है, इंटीजर है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें तो x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें, ठीक है, तो x माइनस वाई अगर इंटीजर है, y माइनस जेड अगर कोई दूसरा इंटीजर है, तो दोनों को ऐड करोगे तो x माइनस जेड कोई तीसरा इंटीजर मिलेगा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। यानी जो t है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है और s इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा, t इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट s इज नॉट, ठीक है। सिमिलरली तुम नंबर 14 ट्राई करो पहले खुद से, फिर सॉल्यूशन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस, r इज इक्वल टू, तो रिलेशन है r एंड s, ordered pair x y such that x and y are real numbers, x is equal to w y for some rational number w, है ना, w belongs to rational। तो r के बारे में पूछा है इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ठीक है, x रिलेटेड टू x, एज x इज इक्वल टू x होता है तो x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 जो है w का काम किया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री देखते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू डब्लू वाई, तो यहाँ से y इक्वल टू 1 बाई डब्लू एक्स, अब ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, मान लो, ठीक है, w इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ y इक्वल टू 1 बाई 0 एक्स,
विच डज नॉट बिलोंग टू रियल। फेल हो गया ना। W अगर 0 हो जाए तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू, समझ रहे हो, फेल हो जाएगा फिर। तो फिर सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव, चलो ट्रांजिटिव चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिक अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, आर नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों भाई? क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए था। अब एस की बात करें, एस में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर m बाई एन p बाई क्यू। ठीक है, एक सेकेंड, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर एस में होगा। ठीक है, यानी m बाई एन इज रिलेटेड टू p बाई क्यू इफ क्या दे रखा है, qm इज इक्वल टू pm, qm इज इक्वल टू pm, ऐसा दे रखा है। मेरे हिसाब से qm इक्वल टू pn होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि qm इक्वल टू pm होने से q इक्वल टू p हो गया। qm इक्वल टू pm होने से क्या हो गया, q इक्वल टू p हो गया, तो फिर तो m बाई एन इक्वल टू 1 हो गया। qm इक्वल टू pn कर लेना इसको, qm इक्वल टू pn होगा ये। ठीक है, तो हाँ, qm इक्वल टू pn। अब qm इक्वल टू pn का मतलब क्या हुआ, m बाई एन इक्वल टू p बाई क्यू, तभी तुम्हारा qm इक्वल टू pn होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव सोचते हैं इसका, तो रिफ्लेक्सिव होगा बिकॉज m बाई एन इक्वल टू m बाई एन है ना, mn इक्वल टू mn होता है ना, तो इसका मतलब है m बाई एन रिलेटेड टू m बाई एन, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात करें तो वो भी होगा, m बाई एन मान लिया p बाई क्यू है, तो इसका मतलब क्या है, p बाई क्यू इक्वल टू m बाई एन है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो m बाई एन इक्वल टू p बाई क्यू एंड p बाई क्यू इक्वल टू कुछ भी s बाई टी, तो यहाँ से क्या मिला, m बाई एन इक्वल टू s बाई टी, तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है s कैसा रिलेशन हो गया, इक्वी वैलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो R नहीं होगा, S इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये AIEEE 2010 में आया था। और सिमिलरली इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन 2011 में आया था। देखो स्टेटमेंट 1, एक्स वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये हमने जस्ट अभी प्रूव किया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, प्रूव किया था ना इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव किया है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो वैसा ही क्वेश्चन है, वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और दूसरा एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई फॉर सम रैशनल नंबर अल्फा, ये किस में प्रूव किया, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रूव किया कि ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 इक्विवेलेंस रिलेशन ये ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ये फॉल्स हो गया। तो 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तुम देख सकते हो कि 2008 और 2010 को मिला करके पूछ दिया उसने 2011 में, इसीलिए आर्काइव करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी करवा दिया है ना, दैट्स ऑल फॉर रिलेशंस। अगर रिलेशन में इतना कर लोगे तो जेईई मेंस का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर रिलेशंस।